Hello viewers and students, class 12th केमिस्ट्री स्टडी विद पॉल सर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का ये पार्ट थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इससे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डेफिनेशन, एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ये तो इजीली कंप्लीट हो जाते हैं बच्चे लोग के। प्रॉब्लम आती है जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम सीक्वेंस में लर्न करते हैं, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि जब हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेटअप करते हैं, तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पर्टिकुलर एलिमेंट्स के नेम है उसमें प्रॉब्लम आती है उसको लर्न करने में। तो जैसा कि बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर उसके लिए कुछ ट्रिक्स बताइए और ट्रिक्स बनाइए, तो एक ये मैंने प्रयास किया है, कुछ ट्रिक्स बनाया ट्रिक्स के थ्रू, जिसमें मैं आपको ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम सेटअप करेंगे तो हमको जो एक सीरीज मिलेगा उसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक्चुअल में जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द टेबल रिप्रेजेंट एन अरेंजमेंट of various electrode in the increasing order of their standard electrode potential. Standard electrode potential, that means the value of E naught. A table represents and the arrangement of various electrodes in the increasing order of their standard electrode potential is called electrochemical series. सो गाइस, हम लोग देखना चाह रहे हैं मतलब इस सीरीज को हम लोग अगर इजीली पैटर्न पे एकदम लर्न करें, फ्रीली माइंड से एकदम देखते हैं, तो एक्चुअल में इसको हम ऐसे भी सेटअप कर सकते थे, एक जो है अप एंड डाउन रो में राइट अप कर सकते थे। तो यहां देखिए, पहले कुछ इसको जो मैंने ब्रेक कर लिया है सेंटेंस बनाने के लिए। लीक बा का मतलब जब दो लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, वो लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो जैसे मंगल ग्रह पर पानी है, इसकी खोज कुछ दिन पहले हुई थी, तो उसी से रिलेटेड ये अपना है। लीक बा, लीक मतलब जो है आपका पानी बाहर हो रहा कहीं से, जो है वो थोड़ा बहुत निकल रहा, तो उसको बोलते हैं लीक। Li लिथियम, लीक क से आपका ये के मतलब पोटेशियम, लीक बा Ba का Ca, लीक बा का, कोई पूछ रहा दूसरे वाले से, लीक बा का चीज है मंगल, तो Mg मंगल, मंगल एक साथ आ गया ये मंगल पर, ये पर सेंटेंस बनाने के लिए पानी H2O, लीक बा का मंगल पर पानी, तो लीक Li का पोटेशियम, बा Ba का Ca, मंगल MgAl पर पानी, लीक बा का मंगल पर पानी। तो ये इससे हमारे ये जो 7 इलेक्ट्रोड्स को हम सीक्वेंस में राइट अप कर लेंगे। आगे देते हैं, जानकर फिर CD कोनी। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ में तो CD वाला काम बहुत चला था, तो कहां से निकला, बिलासपुर, कोनी, तो जानकर CD, JZN जान कर CR, फिर FE फिर CD को नी, जानकर फिर CD कोनी, CD को जानकर, CD जानकर फिर CD कोनी। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आजकल मॉडर्न बच्चे लोग जो है अपना मतलब बड़े बड़े सिटीज में जो है पब्स का बहुत सारा कल्चर है, पब वाला, पब में जाते हैं, तो भाई जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केस है, तो बॉयफ्रेंड जो है अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है सनम पब है आज,
आज की बात कर रहा, वो आज उसको पब ले जाना चाह रहा, तो बोल रहा सनम एसन पब पीबी है, पब है। अब उसके बाद उसको शायरी में समझा रहा, उसको मना रहा है। कैसे? कब इश्क होगा, कब CU इश्क आई, होगा HG आज। लड़का बोल रहा कब इश्क होगा, आज। AG पता, कब इश्क होगा आज, पता। पता चल जाएगा कि इश्क कब होगा। कब पता चलेगा? जब पब में चलोगे। तो कब इश्क होगा, आज पता। और जब इश्क हो जाएगा तब क्या होगा? और AU बरसे कल फूल, बरसे कल फूल, क्या पता। जब इश्क हो जाएगा तो बरसे कल फूल, क्या पता, किसको पता है। तो और AU बरसे BR कल CL फूल F, और ये जो है सेंटेंस को कवर अप करने के लिए मैंने ऐसे ऐड कर दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। लीक बा का मंगल पर पानी, लीक LI लीक लिथियम, कैसे आपका कैसे डिनोट करते हैं? पोटेशियम, बा बेरियम, का कैल्शियम, मंगल MgAl, पर पानी H2O, जानकर फिर CD कोनी, जान JN, कर Cr, फिर Fe CD, को CO कोबाल्ट, नी निकिल Ni। और यहां पास फिर पब वाली बात, तो सनम पब है, सनम एसन पब पीबी है, H हाइड्रोजन। कब इश्क होगा, आज पता। तो कब CU इश्क आई, होगा HG आज, AG पता PT। और जब हो जाएगा बरसे कल फूल, तो बरसे बेरियम आपका जो है ब्रोमीन Br, कल क्लोरीन, और फूल के लिए जो है F अपन फ्लोरीन का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस के थ्रू आपको ये सीक्वेंस में याद हो जाएगा। अब कुछ ऐसा है कि जो ट्रांसमिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो वेरियस होता है, उसको मैंने इसमें रिपीट नहीं किया। तो यही है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब जब इसको हम एक सीरीज में राइट अप करते हैं, तो व्हेन वी मूव लिथियम टू फ्लोरीन, अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे आ रहा है, व्हेन वी मूव लिथियम टू फ्लोरीन, सो इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑकर्स, मतलब रिडक्शन प्रोसेस का जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगा। और जब रिडक्शन का इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन का क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डिक्रीज। अगर ऐसे ही मूव कराते हैं तो, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर बॉटम टू फ्रंट चलते हैं तो यहां क्या होगा? बॉटम टू फ्रंट चलते हैं तो हम लोग हो जाएंगे, ये हो जाएगा इंक्रीज टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन ऑकर। जब हम बॉटम टू, मतलब बॉटम से कहां? अपर सरफेस तक आएंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, मीन्स फ्लोरीन टू मूव करेंगे आपका लिथियम। तो ऐसे केस में इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑकर्स व्हेन वी मूव लिथियम टू फ्लोरीन, सो टेंडेंसी टू इंक्रीज टेंडेंसी फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑकर्स। अच्छा, ओके, व्हेन वी मूव lithium to fluorine means up to down, so the increased tendency to gaining electron, reduction that means gaining of electrons, and power of oxidizing agent are increases। oxidizing agent का पावर क्या होगा? वो increase होगा। और अगर when we move bottom to up, मतलब डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, यानी फ्लोरीन टू मूव करेंगे लिथियम, सो इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, एंड पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट वो भी आपका इंक्रीज होता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके थ्रू ही हम लोग पढ़ लेंगे, यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लिथियम हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लिथियम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है।
and the fluorine has the greatest tendency to gaining electron or gain electron. This means that the lithium is the strongest reducing while the fluorine is the strongest oxidizing या oxidize. A particular element will be displaced. The element which is kept below it is the electrochemical series. यही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसके एप्लीकेशन के बेसिस पे हम लोग जो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव सेल या ईएमएफ जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो इसका एप्लीकेशन होता है। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग डिटेल में लिखना चाहें तो ये एक्चुअल में ऐसा होगा Cu solids प्लस Ag प्लस चार्ज Aq, it's converted Cu2 plus Aq plus Ag solids। अब इसी रिएक्शन में कॉपर जो है यहां पास देखिएगा इसने लिखा Cu2 प्लस चार्ज। अब मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैकेनिज्म या रिएक्शन इस फॉर्म में राइट होता है तो लेफ्ट साइड में ऑलवेज जो है एनोड ही राइट होता है और एनोड पर जो जनरली रिएक्शन होता है वो आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉपर सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर आयंस में, मीन्स दैट इज लूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज कर रहा मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ये वर्क करेगा आपका मतलब एज ए एनोड, ये आपका इलेक्ट्रोड वर्क करेगा एज ए एनोड। वहीं जब हम बात करते हैं सिल्वर, सिल्वर Ag प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन है और ये आयंस जो है गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, दैट मीन्स रिडक्शन प्रोसेस इज वर्किंग, process is working, so this electrode is working like a cathode। बस यही हमको पहचानना है कि कौन सा आपका इलेक्ट्रोड एनोड का वर्क कर रहा है और कौन सा इलेक्ट्रोड आपका कैथोड का वर्क कर रहा। और यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द E नॉट ऑफ ए सेल विच हैव फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो ये अपना रिएक्शन है। अब इसमें स्टैंडर्ड reduction potential of copper is given 0.34 volt and silver given plus 0.80 volt। तो copper working as a anode and silver working as a cathode, so we use formula E naught cell is equal to E naught cathode, that means 0.80 volt minus E naught anode, that means 0.34 volt is given, so easily इसको अपन क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.46 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो इस टाइप के छोटे छोटे इससे क्वेश्चन आते हैं 2 और 3 मार्क्स के, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, केवल हमको जो है इलेक्ट्रोड को आइडेंटिफाई करना है, विच इलेक्ट्रोड्स इज वर्किंग लाइक ए एनोड, विच वन इज वर्किंग लाइक ए कैथोड, बस इतना आप कर लेंगे तो ये इजीली जो है आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन में आपका ये जो है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपका ऑलरेडी गिवन होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, ई नॉट की वैल्यू ये आपकी गिवन रहेगी और टोटल सेल की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब बात करते हैं हम लोग मोनोस्टिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव के वैल्यू को मोनोस्टिक इक्वेशन के थ्रू कैसे हम
रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअली में इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वी हैव डिटरमाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स as well as the EMF electromotive force of the cell under a standard condition. A standard condition, that means is that concentration is always 1 molar, its temperature is 298 Kelvin, its pressure is also 1 atmosphere, 1 atm, but behaviors of any electrolyte or any electrolytic solutions are not possible to always maintain 1 molar concentration. मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन है उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑलवेज आपका 1 मोलर हो, ये पॉसिबल नहीं है, या फिर 1 मोलर कंडीशन में उसको जो है स्टेबल रखना ये भी पॉसिबल नहीं है, तो या इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। सो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सोल्यूशन, लेकिन ये भी फिक्स है कि जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हमेशा डिपेंड करेगा किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। सो ननस्ट गेव ए रिलेशनशिप between the electrode potential of the concentration of electrolytic solution, electrolytic solution के concentration यानी उसकी सांद्रता और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में ननस्ट ने एक इक्वेशन या एक रिलेशनशिप क्रिएट किया। ये जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मालूम है कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर वो डिपेंड करता है, लाइक ए नेचर ऑफ मेटल्स एंड the metallic ions of its own solutions etc. तो अब इस बेसिस पे एक जनरल अगर हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन लें, when प्लस चार्ज equals accepting an electron, its form metal solids. So according to Nernst equation, here E is equal to E naught minus RT upon NF in logarithm molar concentration of solids electrodes, metallic solids electrodes, and the molar concentration of metals ion electrodes या metals ions. अब इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले ये E एक्चुअल में है क्या? E is the electrode potential under the given condition, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E naught standard electrode potential under the standard condition, standard electrode potential, R gas constant, T temperature, and number of electrons, F Faraday. So F is 1 Faraday, that means 96,500 coulomb per moles. R gas constant, its value is 0.8314 joule per Kelvin per mole, and the temperature is 298 Kelvin. ये आपके कंडीशन है, तो ये ऑलवेज जो है गैस कांस्टेंट फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, और ये जो है फेराडे की वैल्यू फिक्स है। अब इसको जब हम इसमें पुटअप करते हैं, सो वी कैलकुलेट E इक्वल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 इंटू RT अपॉन NF। अब ये क्या किया, इन लॉगरिथम को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया, लॉगरिथम में। सो जब हम इन लॉगरिथम, तो एक फॉर्मूला होता है इन x इज इक्वल टू 2.303 log x। इन लॉगरिथम को आपने कन्वर्ट कर दिया लॉगरिथम में, तो हमको ये वैल्यू मिलती है 2.303, ये फिक्स वैल्यू है, तो हमने इसको वैल्यू को पुट अप कर दिया। सो 2.303 RT अपॉन NF log molar concentration of metals and molar concentration of ions in the solutions, इन दोनों का रेशियो ये पुट अप किया। When the value of gas constant, temperature and Faradays
are put up in this equation, so we obtain E equal E naught minus 2.303 into 10 to power 0 into 0.8314 into 298 upon 96,500 into n number of electrons. Here small n, that means number of electron. So final calculation of this value, we obtain E equal E naught minus 0.0591 upon n log molar concentration of metals upon molar concentration of metal ions. So in the standard condition, pure solids, liquid and gas metals are ion. Standard condition, that means 1 atmospheric pressure, the molar concentration is always unit. So molar concentration of metallic solid is 1. तो हमने यूज किया in the place of 1 upon molar concentration of metals ion. So अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1 upon x रेसिप्रोकल रहता तो इसको x पावर -1, तो ऐसे केस में इसको जो है अपर साइड में आप जब ले जाएंगे -1 लगेगा, माइनस माइनस प्लस, सो E इक्वल E नॉट प्लस 0.0591 अपॉन n log mn मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल्स आयन. ये फाइनली जो है आपका नॉनस्ट इक्वेशन के थ्रू रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एट द standard electrode potential of the cell are molar concentration of the metallic ions. तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में एक्चुअल में रिलेशन क्रिएट करता है आपका नॉनस्ट इक्वेशन. तो ये फाइनल इक्वेशन आता है. अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हम देखते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आता है. ओके, देखते हैं. कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल. एक ये क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है. इफ Zn converted Zn2 plus is molar concentration 0.1 molar at the Cd2 plus its molar concentration is 0.01 molar and Cd solid at 298 Kelvin. So given reduction potential of Zn2 plus to zinc is minus 0.76 volt and the reduction potential of the Cd2 plus to Cd is minus 0.40 volt. मतलब साफ है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक हमारे पास सेल है जिसमें हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करना है और उसमें जो है जिंक आयन का सांद्रता 0.1 मोलर है जबकि कैडमियम आयन की सांद्रता जो है 0.01 मोलर है. तो और जो है आपका अपचयन विभव का मान इलेक्ट्रोड अपचयन विभव ऑफ जिंक का दिया -0.76 और जो है आपका कैडमियम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आपका दिया हुआ है मानक अपचयन विभव वो -0.40 वोल्ट है. तो ऐसे केस में जब हम ईएफ कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहला चीज यहाँ पर देखिएगा लिखा है कंडीशन 298 केल्विन. ओके, और जब 298 केल्विन है तो इसमें हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ईएमएफ, मतलब ये आपका ई. तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसको नॉनस्ट इक्वेशन के थ्रू जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे केस में यहाँ पर ये फॉर्मूला है ई इक्वल ई नॉट प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट आयन मेटेलिक आयंस. तो सबसे पहले हमको चाहिए इसका ई नॉट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई नॉट ऑफ सेल जब हम बात करते हैं तो हमको चाहिएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. ये फॉर्मूले से सबसे पहले हमको चाहिए, तो हमको चाहिएगा क्या, ये ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ सेल. तो ई नॉट सेल निकालने के लिए तो अब यहां पास देखिएगा
सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच इलेक्ट्रोड्स आर वर्किंग एज ए एनोड एंड विच वन इज शोइंग द कैथोड। सो फर्स्ट आप देखिए यहाँ पास जो लिखा हुआ है, तो मैंने पहले ही बताया था अगर इस फॉर्म में कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन राइट अप किया हुआ तो जो आपका सॉल्ट ब्रिज का सिंबल होगा उसके जस्ट आप लेफ्ट साइड जाना। लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो आपका हो गया एनोड और राइट साइड में जो आपका होगा वो आपका कहलाएगा कैथोड। तो ये आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। मतलब कैडमियम का जो वैल्यू आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो आपका कहलाएगा कैथोड। सो माइनस 0.40 माइनस एनोड का है आपका माइनस 0.76 वोल्ट। सो माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 0.40 प्लस 0.76 इज इक्वल टू प्लस 0.36 वोल्ट। ये हमको मिल गया क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। बट हमको कैलकुलेट करना है, ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे EMF। सो E इक्वल E नॉट प्लस, तो अभी प्लस हम नहीं लगाएंगे, हम ये उसके ऊपर वाला करते हैं, ये माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग। अब देखिए यहां भी एक समस्या है कि यहाँ क्या है, log 1 अपॉन mn प्लस एक क्यू है। तो मतलब ये है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटालिक आयंस, और ये तो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में जो है वो प्योर सॉलिड्स लिक्विड है गैस का था। यहाँ पर जो है आपके पास एक जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन जिंक का दिया और एक, तो यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जिंक जो है वो आपका क्या है, एनोड है। तो सबसे पहले यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड आयंस अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड आयन, ये यूज होता है। ये फॉर्मूले को हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा आपका E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग एनोड का। आपने देखिए यहाँ मोलर कॉन्सेंट्रेशन है अपना 0.1 अपॉन कैथोड का है आपका 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये कंडीशन हो गई। E इक्वल E नॉट, तो E नॉट की वैल्यू E नॉट ऑफ सेल, दैट मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये आपने कैलकुलेट किया कितना, 0.36, तो ये आ गया आपका 0.36 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेट एंड गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 लॉग 0.1, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन 10 एंड 0.01 इसको हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन 100। सो वी ऑब्टेन E इक्वल 0.36 माइनस, अब 0.0592 इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ऐसे केस में हमारा हो जाएगा 0.02955 and log 10. The value of log 10, we know that the value of log 10 is equal 1. So E equal 0.36 minus 0.02955 into 1. So that is E equals 0.36 minus 0.02955, and then subtracted from 0.36 subtracted from 0.0295 from the 0.36, मतलब हम 0.36 में से 0.02955 को जब हम माइनस करेंगे तो फाइनली वी ऑब्टेन 0.33045 वोल्ट। इसी को हम लिख सकते हैं डेसिमल के 3 डिजिट तक हम लेना चाहें तो 0.3305 वोल्ट।
तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं। ओके गाइस, बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड रिएक्शन कैसे पार्टिसिपेट करता है, कैसे क्या होता है, इसका नॉनेस्ट इक्वेशन में क्या वैल्यू है या कैसे पुटअप करते हैं हम। तो जिंक सॉलिड्स कन्वर्टेड टू जिंक ions and copper ions converted to copper solid. That means zinc is losing electron, that is working like the anode. Here copper is gaining electron, that means working like a cathode. So when we plot a graph between the change of potential वैल्यू एट द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जब हम बात करते हैं कि हमने एक ग्राफ प्लॉट किया किसी भी सेल रिएक्शन की, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल में क्या चेंजिंग हो रही है और ये आपका प्रोग्रेस कैसा कर रहा है। तो सबसे पहले हमेशा समझिएगा कि जिंक सॉलिड्स है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट मीन्स जिंक आयन Zn2+, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका, ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअसली जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा हाई होगा। एंड Cu2+ आयन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कॉपर सॉलिड, दैट मीन्स कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, यानी टाइम के साथ साथ इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉपर आयंस का डिक्रीज होगा और जो है जिंक आयन का क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। सो आफ्टर टाइम या पासिंग द टाइम, रिडक्शन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपका इंक्रीज होगा, बट जो है कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आफ्टर पासिंग द टाइम इट इज डिक्रीजेस। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स we can see the reduction potential of cathode and reduction potential of anode are same phases, moving in same phases, means both have electrode potential या reduction potential are same. So this position या this point is called equilibrium points, साम्यावस्था बिंदु या फेज। In this phase, these points, electrode potential of the cell is 0. So at the equilibrium constant, applying the Nernst equation, so E cell is equal to P naught cell minus 2.303 RT upon NF log molar concentration of anodes upon molar concentration of cathodes. At the equilibrium condition, E naught cell या E cell means electrode potential of cell is 0. So 0 is equal to E naught cell minus 2.303 R at a standard 298 Kelvin. R is 0.8314 and number of electrons, so number of electron here is 2 at the Faraday 96,500 coulomb per mole, and the log Zn2+ upon Cu2+ molar concentration. So the log value of molar concentration of zinc upon molar concentration of copper, V indicates equilibrium constant Kc. In this one, we indicate a molar concentration Kc. Kc is molar equilibrium molar constant या equilibrium constant. So 0 is equal to E naught cell minus, when we multiply 2.303 into 298 into 0.8314 upon 96,500. So we calculate 0.059 upon 591 upon 2 log Kc. 2 के प्लेस पे अभी हम n ही रहने दे रहे हैं, वैल्यू तुमको कैलकुलेट नहीं करना। सो n
So E naught cell, standard electrode potential of cell is equal to 0.0591 upon n log Kc at 298 केल्विन। तो ये 298 केल्विन पर इक्विलिब्रियम या जिसको हम साम्यावस्था बोलते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फेज वन ननस्ट इक्वेशन के थ्रू हम क्या निकाल लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ सेल, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc एट 298 केल्विन। इस बेसिस पे हम जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर गिवन है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ तक जो केमिकल सेल से रिलेटेड था, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कंडक्टेंस लाइक मोलर कंडक्टेंस, फिर इक्विलिब्रियम या जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चालक, कुचालक, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, तो ये अपना नया टॉपिक चालू होगा। और यहाँ तक के जो टॉपिक्स थे वो एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिकल में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में ये इलेक्ट्रोकेमिकल से रिलेटेड जितने पार्ट्स थे ये अपने कंप्लीट हो गए। इस वीडियो में आप लोग के कमेंट्स को देखते हुए, आप लोग के जो है डिमांड या जिसको मैं बोल सकता हूँ रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने इसमें प्रयास किया है एक आपको ट्रिक बना करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड कुछ समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग देखिए और जैसा भी आप लोग को लगता है तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स अदर को शेयर कीजिए ताकि इसका यूज़ सभी कर सके। ओके, थैंक यू।